हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, होली की सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं यहाँ पर हूँ, देखो फूलों के साथ में होली चल रहा है। यानी कि आज के टाइम में कोरोना का टाइम है दोस्तों। कुछ पर्सनल चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से हम तो होली नहीं मना सकते हैं रंगों के साथ में, पर देखिए फूलों के बीच में। दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशली इस चीज़ के लिए बना रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कल निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने वाले हैं, उसके लिए मेरा ये स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था कि निफ्टी के अंदर अगर गलती से आपको 14,750 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसके ऊपर मुझे फिलहाल मार्केट नहीं लगता है, पर सपोर्ट लेवल भी 14,500 का है। यानी कि अगर 14,500 यानी कि 14,500 के बिलो मार्केट बंद होता है, निफ्टी बंद होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लॉन्ग टर्म मतलब थोड़े 2-4 दिन के लिए थोड़ा टाइम को बढ़ा देंगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि निफ्टी नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सारी बातों को चेंज करने के बाद मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, मतलब सारी बातों का कंक्लूज़न जो है वो ये है कि 14,750 से लेकर के 800 तक मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों। इसे निफ्टी को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। हम लोगों को क्या करना है, 14,750 अगर गलती से मिलता है तो वहाँ पर सेल की पोजीशन लेनी है। और अगर कुछ ऐसी बात होती है 14,500 यानी कि 14,500 बिलो 480, इसके नीचे मार्केट हल्का सा जाता है तो वहाँ पे बाय की पोजीशन में लेनी है। तो दोस्तों, हमें इस तरीके से ट्रेड लेना होगा, यानी कि अगले वीक के लिए जो मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए थे स्टॉक वाइज, आपने नोट किया होगा कि उन लेवल्स के अंदर मैक्सिमम स्टॉक्स जो है टीसीएस कल हफ्ते के लिए, यानी कि टीसीएस के अंदर 3,000 से ऊपर ही, मतलब 3,100 के ऊपर अगर क्लोज देगा तो ही टीसीएस के अंदर मजबूती आएगी, उससे पहले वो डाउन साइड में है। इसीलिए इस तरीके से बोला था ना, रेजिस्टेंस जिस तरीके से मैंने आपको बताया रिलायंस में रेजिस्टेंस है, जितने भी रेजिस्टेंस बताए उन सभी के ऊपर मार्केट को क्लोज होना बहुत मुश्किल है। इसलिए वहाँ पर आप लोगों को सेल लेना है मैक्सिमम। दोस्तों, मेरे पास जो मैंने अपना एनालिसिस किया है उसके हिसाब से निफ्टी के अंदर मुझे लिमिटेड ही अप दिखाई देता है। ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ से कि निफ्टी 16,000 15,000 तोड़ देगा एकदम से, अभी के लिए मैं जो बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद 2-3 दिन बाद मेरा व्यू थोड़ा चेंज हो, पर जो अभी है, अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर के वो एक सेल का ही मौका होगा। सेकेंडली, हमें ये चीज़ भी समझ लेनी चाहिए कि 14,700 और 14,500 के बिलो यानी कि 700 के ऊपर अगर क्लोज होगा मार्केट तो उसके रास्ते खुलेंगे ऊपर के लिए। अगर वो 500 के नीचे यानी कि 480 के नीचे अगर निफ्टी जाता है इस हफ्ते और क्लोज हो जाता है, यानी कि डिसाइसिव लेवल यहाँ पर 14,700 क्लोजिंग बेस और 14,500 के बिलो क्लोजिंग बेस, ये ट्रेंड को डिसाइड करने वाले हैं दोस्तों। इतनी बात मेरी समझ लीजिएगा। और ये एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो अभी ये रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि 14,700 के आसपास आपको अगर मार्केट मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी बहुत तेज है, पर दोस्तों आज मंडे है, अभी इंटरनेशनल मार्केट भी चल रही होगी, कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ से एसजीएक्स निफ्टी डाउन साइड में भी चली जाए। तो अगर बाई चांस दो सिचुएशन है, 14,700 के आसपास खुलता है तो आप लोगों को सेल करना है 100 पॉइंट के लिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए 14,480 के आसपास मिलता है तो आप लोगों को बाय कर लेना है 100 पॉइंट के लिए। तो दोस्तों, यही एक तरीका है
बाय 75 पॉइंट के लिए करना है और सेल आप 100 पॉइंट के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको मेंटेन करके रखनी होगी दोस्तों अपने कल के ट्रेड के लिए और आगे के हफ्ते के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 14,700 मेजर रेजिस्टेंस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों 33,600 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर बाई चांस निफ्टी यहां से बैंक निफ्टी बाई चांस 650-700 से ऊपर खुलता है, मान लीजिए दो कंडीशन हो सकती हैं, तो 650-700 खुलेगा तो वो इतना मजबूत नहीं रहेगा, वहां पर उसे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा उसके ऊपर जाने के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों सीधा रेजिस्टेंस 34,000 है, यानी कि स्टॉप लॉस आपको 34,100 लेना है और 33,600 के बिलो अगर चलता है तो हम डाउन साइड का देखेंगे। तो वहां पर तो हम डाउन में क्या कहते हैं बाय तो करेंगे नहीं या सेल तो करेंगे नहीं डाउन में, ठीक है ना। बाय कहाँ पे करना है? बाय करने के लिए दोस्तों 33,200 का लेवल ही है। अगर वो गलती से मिलता है तो मुझे मालूम है कि 33,200 मिलना मुश्किल है, पर बाई चांस अगर 34,000 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। उसको क्रॉस करके जाना नेक्स्ट वीक के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला था। बाकी SBI के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइंग स्टॉक जो है SBI रहेगा। 380 अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको शॉर्ट करना है और 350 अगर देखने को मिलता है तो आपको बाय करना है। इस तरीके से दोस्तों आपको ट्रेड लेना है। मैंने पिक्चर बता दी है आपको कि मार्केट के अंदर स्टॉक्स के और बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स इनके रेजिस्टेंस कहां पर है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 34,000 बैंक निफ्टी, 380 SBI, 3100 TCS, ठीक है। और रिलायंस भी मैंने बताया हुआ है 2100 का। अगर उस रेंज के अंदर गलती से दिखाई देता है तो आप लोगों को शॉर्ट करना है। ये बिल्कुल नहीं कर सोचना है कि ये वहां तक जाएंगे उसके लिए आप बाय कर ले, नहीं। वो मैंने रेजिस्टेंस ऐसे बताए हैं कि वहां से उसको क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से दोस्तों आप सभी लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा बीते। हैप्पी होली। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।